हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेकी क्या है और एक बिगनर इसे कैसे समझे। जी, देखिए रेकी जो है वो एक हीलिंग साइंस है। बेसिकली रेकी वर्ड जो आता है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। रे मतलब यूनिवर्सल और की मतलब एनर्जी। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हैं कि इंडियन फॉर्म ऑफ रेकी है जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने इसे लिया है, तो इसके जी। लिए कोई टर्म हम इसको दे सकते हैं? इसमें जैसे देखिए जितने भी हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं हम लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा। जैसे आपको मैं रेकी का एक ट्रेडिशनल फॉर्म बता दूं, कृष्णा रेकी। अच्छा, तो जी। जैसे आपने बताया कि कृष्णा रेकी है, हनुमान रेकी है, कृष्णा जी को तो प्यार का प्रतीक माना जाता है। जी बिल्कुल। तो हम थोड़ा सा और समीप से जान सकते हैं कृष्णा रेकी के बारे में? जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कृष्णा रेकी की। कृष्णा रेकी में क्या है, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण जी कौन थे। कृष्ण जी को वैसे जानते तो सभी लोग हैं कि वो तो राधा कृष्ण का आपस में एक प्रेम था और वो धरती पे आए इसलिए थे क्योंकि उनको लोगों को प्रेम सिखाना था, प्रेम का अर्थ समझाना था। तो सबसे पहले जैसे हम समझते हैं कि कृष्णा जी के जीवन शुरू कैसे हुआ। कृष्णा जी जो हैं वो हमारे लॉर्ड विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। नमस्कार, मैं नैन्सी आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभु भक्ति पर। हम रेकी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन रेकी एक्चुअली में कैसे वर्क करती है, इसे हीलिंग क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम में से बहुत लोग इसे समीप से नहीं जानते हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर थोड़ी और करीब से चर्चा करते हैं और उसके लिए हम स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, जो है डॉक्टर अंजू ठडानी जी। अंजू ठडानी जी एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर एंड रेकी ग्रैंड मास्टर भी है। नमस्कार अंजू जी। नमस्ते, कैसे हैं आप नैन्सी जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अंजू जी जी? बस मजे में। अंजू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेकी क्या है और एक बिगनर इसे कैसे समझे। जी, देखिए रेकी जो है वो एक हीलिंग साइंस है। बेसिकली रेकी वर्ड जो आता है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। रे मतलब यूनिवर्सल और की मतलब एनर्जी। एनर्जी विच इज़ अ लाइफ फोर्स। हमारे हार्ट, लंग्स, लीवर सब जो चलते हैं वो लाइफ फोर्स एनर्जी से ही चलते हैं। ये रेकी एनर्जी जो है या फिर आप लाइफ फोर्स एनर्जी कह सकते हो, ये हम सब के आसपास होती है, पहले से मौजूद है। जापान में होते थे डॉक्टर मिकाओ उसोई। उन्होंने रेकी को समझा, रेकी को इस धरती पे लाने वाले वही थे। उन्होंने अपनी मेडिटेशन करके, सालों की मेडिटेशन के बाद उन्होंने रेकी को इस धरती पे लाया और उसके बाद इस एनर्जी को उन्होंने सिंबल्स में कन्वर्ट किया। बेसिकली रेकी में उसुई रेकी मानी जाती है डॉक्टर मिकाओ उसुई के नाम से। उसमें 4 सिंबल्स होते हैं। एक होता है जैसे चोकुरे, सेहिकी, होंशा जेशोनेन और एक मास्टर सिंबल होता है डाइकोमियो। तो इस तरीके से रेकी जो है 4 सिंबल्स में कन्वर्ट हो गई और इन 4 सिंबल्स के थ्रू हम लोग पर्सन की हीलिंग करते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसमें होता ये है कि आपके अंदर जो भी लाइफ के इश्यूज होंगे उसको आप रेकी के थ्रू हील कर सकते हो। अब बेसिकली जैसे इमोशनल हीलिंग हो गई, आपकी मेंटल हीलिंग हो गई, आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, एक बुखार से लेकर के कैंसर तक का इलाज रेकी में है। और अब रेकी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये अब हमारे इंडिया में भी आ गई। तो हमारे इंडिया में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स ऐसे थे जिन्होंने सारे ट्रेडिशनल सिंबल्स जो होते हैं जैसे हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनसे जुड़े। उनसे जुड़ने के बाद रेकी को, गॉड्स एंड गॉडेसेस की एनर्जी को उन सिंबल्स में डाला गया। अच्छा। तो इस तरीके से रेकी हमारे इंडिया में भी आ गई है और अब इंडियन फॉर्म ऑफ रेकी भी आगे स्प्रेड हो रही है। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हैं कि इंडियन फॉर्म ऑफ रेकी है जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने इसे लिया है, तो इसके लिए कोई टर्म हम इसको दे सकते हैं? इसमें जैसे देखिए जितने भी हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं हम लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा। जैसे आपको मैं रेकी का एक ट्रेडिशनल फॉर्म बता दूं, कृष्णा रेकी। कृष्णा रेकी। जी। अच्छा। कृष्णा रेकी है, गंगा रेकी है, हनुमान रेकी है, गणपति रेकी है और भी अदर फॉर्म्स ऑफ रेकी अब अवेलेबल है, दुर्गा रेकी है, ये सब अवेलेबल है। जिसमें बड़े बड़े जितने भी मास्टर्स हैं, ग्रैंड मास्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी जितनी भी सिद्धियां हैं और शक्तियां हैं उन सबको कहीं ना कहीं उन सिंबल्स में डाला है और नए सिंबल्स इन्वेंट किए। जो रेकी हमारी जापान से आई थी, उसुई रेकी, उसमें भी जब वो अमेरिका गई, तिब्बत गई, तो तिब्बतन रेकी और अदर फॉर्म्स ऑफ रेकी जैसे वॉयलेट फ्लेम रेकी है, बहुत सारे अदर फॉर्म्स ऑफ रेकी में भी वो कन्वर्ट हुए। करुणा रेकी, मनी रेकी, तो उससे क्या है अलग अलग तरीके के लेवल के सिंबल्स वहां पे आए।
और उन सिंबल्स में अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीलिंग की जाती है। अच्छा, तो जी। जैसे आपने बताया कि कृष्णा रेकी है, हनुमान रेकी है, कृष्णा जी को तो प्यार का प्रतीक माना जाता जी है, बिल्कुल। तो हम थोड़ा सा और समीप से जान सकते हैं कृष्णा रेकी के बारे में? जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कृष्णा रेकी की। कृष्णा रेकी में क्या है, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण जी कौन थे। कृष्ण जी को वैसे जानते तो सभी लोग हैं कि वो तो राधा कृष्ण का आपस में एक प्रेम था, और वो धरती पे आए इसलिए थे क्योंकि उनको लोगों को प्रेम सिखाना था, प्रेम का अर्थ समझाना था। तो सबसे पहले जैसे हम समझते हैं कि कृष्णा जी के जीवन शुरू कैसे हुआ। कृष्णा जी जो हैं वो हमारे लॉर्ड विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म माना जाता है 5000 साल पहले द्वापर युग में हुआ था, जो कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से थर्ड एज थी द्वापर युग, तो तब उनका जन्म हुआ था। अगर उनके जन्म से ही हम लोग देखें तो छोटी छोटी हिस्ट्री तो सबको पता है कि जैसे उनका जन्म मथुरा में हुआ था। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था उस वक्त से ही जो राधा जी का जन्म पहले हो गया था, माना जाता है राधा जी कृष्ण जी से बड़ी हैं, तो उनका जन्म पहले हो गया था। पर वो किसी भी रूप में वहां पे पहुंचे और उन्होंने जब राधा जी को देखा तो ही राधा जी ने अपनी आंखें खोली। इसीलिए माना जाता है कि राधा कृष्ण का प्रेम जो है वो अमर है, क्योंकि उन्होंने वो अपने मतलब कहते हैं कि उन्होंने वादा करके आए थे, वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, करके आए थे कि वो अपनी आंखें खोलेंगी तभी जब वो कृष्ण जी उनको पहली बार देखेंगे। तो ये ऐसा हुआ था, इसकी कहानियां हैं, तो आप पढ़ना इसके बारे में और डिटेल से, तो आपको समझ में आएगा। तो इनका प्रेम जो है इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ा। अच्छा, कृष्ण जी के हम लोग जो लीलाएं देखें तो उसमें ये भी है कि जैसे कृष्ण जी को जब जन्म हुआ तो उनको मारने के लिए कितने सारे लोग आए, बहुत सारे डिमंस थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन सारे डिमोनिक अटैक से खुद को भी बचाया और प्लस जो वृंदावन के लोग थे उनको भी बचाया। एक कहानी थी गोवर्धन पर्वत वाली, जहाँ पे उन्होंने इंद्रदेव जो भी उस वक्त नाराज चल रहे थे, तो उनकी वजह से जो हेवी रेन्स हो रही थी उनसे बचने के लिए उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था 7 दिनों के लिए, पूरी मतलब वृंदावन के लोगों को बचाया। एक लीला वो थी। अभी हम लोग लीलाएं क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कृष्णा रेकी में हमारे पास जितने भी आगे जाके सिंबल्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो कृष्ण की लीलाओं से ही जुड़ी हुई है वो। जैसे होता क्या है कि आप मान लो कि आपके अंदर प्रेम की कमी है, आप किसी को प्रेम कर नहीं पा रहे हो, या तो प्रेम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे हमारे पास कृष्णा रेकी के सिंबल्स हैं। वैसे जब आपके पास डिमोनिक अटैक आता है तो आप उससे कैसे बचोगे, उससे बचने के लिए भी हमारे पास कृष्णा रेकी में सिंबल्स हैं। तो अभी जैसे हम लोग 1-2 और स्टोरीज देख लेते हैं कृष्णा रेकी की, कि इसके बाद क्या हुआ कि जब कृष्णा जी फिर गए, जब बड़े हो गए तो गए कंस का वध करने के लिए मथुरा, तो उन्होंने राधा जी को छोड़ के चले गए। ठीक है, फिर राधा जी उनके इंतजार में रहती थी। जब वहां पे उन्होंने कंस का वध कर लिया, जब अपने पूरे मतलब यंग एज में आ गए, तो उसके बाद उन्होंने उनकी शादी की लीला रची। तो शादी जो हुई उनकी, तो शादी रुक्मणी से हुई, और उन्होंने क्या किया, रुक्मणी को भगा के शादी की रही, ये भी सब जानते हैं। तो ये भी एक फॉर्म है कि जैसे भगवान ने भी भगा के शादी क्यों की, क्योंकि वहां पे भी उनका एक पर्पस था। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी कुछ पर्पसेस होते हैं, सोल पर्पसेस होते हैं। हम लोग उन सोल पर्पस को भी अपना उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए भी कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं कृष्णा रेकी में। जी, इसके बाद फिर एक कहानी आती है कि भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारका जा करके वहां पे अपनी नगरी बसाते हैं यादवों के लिए। तो वहां पे वो अपना पूरा काम करते हैं, अपना पूरे किंगडम बनाते हैं, उनकी नारायणी सेना थी पूरी। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हर किसी को पता है, महाभारत में कृष्ण भगवान के बिना वो होती ही नहीं। वो चाहते तो एक दिन में भी युद्ध समाप्त हो सकता था, युद्ध होने भी न देते। हालांकि उन्होंने तो जो अगर किसी महाभारत जानते हैं तो उनको पता होगा कि कृष्ण भगवान जो है, जो पांडव और कौरव थे, तो उन्होंने कौरव के तरफ पक्ष रखा भी था कि 5 गांव दे दो तो ये युद्ध ना हो, पर कौरवों ने नहीं माना था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि वो वापस से युद्ध हुआ। पर युद्ध जब होना था तब भी उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं दोनों तरफ से बराबर रहूंगा, क्योंकि ये भी कहा गया था कि हो सके ये भगवान है तो ये एक पक्ष में चले जाएं। तो उन्होंने अर्जुन और जो दुर्योधन था दोनों को ऑप्शन दिया था कि मुझे चुनो या फिर मेरी नारायणी सेना को चुनो। ये अगर पता हो, थोड़ा डिटेल में पढ़िए महाभारत। तो अर्जुन जो उनके पैर के पास बैठा था, तो उन्होंने बोला कि भगवान मैं तो आप ही को चुनूंगा।
तो भगवान ने बोला तुम सोच लो, तो उन्होंने बोला नहीं, तो उन्होंने बोला कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने बोला तब भी भगवान मैं आपको ही चुनता हूँ। तो ये बात क्यों अभी मैंने मेंशन की स्पेशली, कि जो आज भी अपने जीवन में सिर्फ भगवान को चुन लेते हैं ना, तो उनको दुनिया में कुछ चुनने की जरूरत नहीं है। तो कृष्णा रेकी वहां भी काम करती है कि आप कृष्ण से जुड़ते हो, रेकी से जुड़ते हो, आपकी हीलिंग भी होती है और आप अपने जीवन के हर युद्ध को जीत सकते हो। वैसे भी सिंबल्स हैं हमारे पास कृष्णा रेकी में। और जो दुर्योधन था उसने चूज किया नारायणी सेना। तो उसके बाद तो महाभारत हुई, सब कुछ हुआ, आप सबको पता है कैसे कैसे महाभारत हुई। उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था भगवत गीता का, जो पूरे जो कुरुक्षेत्र में महायुद्ध हो रहा था, उस युद्ध के बीच में अर्जुन ने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मेरे सामने है। तो वो जब 20 सेंटर ऑफ जो मतलब युद्ध हो रहा था वहां पे जाकर के उसने जब देखा, तो उसने बोला कि सब लोग तो मेरे अपने ही हैं। तो उसने बोला मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अर्जुन ने कहा। तो भगवान ने कहा कि क्यों नहीं लड़ना है? तो उसने बोला कि मेरे सामने जो है वो मेरे अपने हैं, तो अपनों से युद्ध जीत करके भी मेरा क्या भला हो जाएगा, या मैं कौन सा महारथी कहलाऊंगा अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो उसने भगवान श्री कृष्ण ने वहां पे एक लाइन मेंशन करी कि अगर अपने हैं तो सामने क्यों है, साथ में होने चाहिए थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जीवन में भी छोटे छोटे बहुत सारे युद्ध हैं जो हमें अपनों के खिलाफ भी कभी कभी लड़ने पड़ते हैं। और यहाँ अपनों से मतलब सिर्फ हमारे फैमिली वाले, फ्रेंड्स या फिर कलीग्स या फिर आसपास के लोग नहीं है, हमारा अपना अंतर मन भी वहाँ शामिल होता है। तो हमें अपने अंतर मन को हमेशा जो है हील करके रखना है, बैलेंस करके रखना है। उसके लिए आप कृष्णा रेकी का यूज कर सकते हो। अच्छा, तो आपके पास जैसे स्टूडेंट्स आते हैं या फिर आपके पास वैसे भी लोग आते होंगे रेकी के हीलिंग के लिए, तो किस तरह के लोगों को आप कृष्णा रेकी रेकमेंड करते हैं? जी देखिए, एक तो होता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने बात की कि सबसे लव की, प्यार की, आज की डेट में अगर आप रिलेशनशिप्स देख लीजिए तो किसी के भी सिंगल रिलेशनशिप तो है ही नहीं, मल्टीपल में तो मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व है। तो ऐसे में होता है क्या है ना कि लोगों के जो मन में जो है ना वो एक रिश्ते से टूटे तो उनके मन में कोई ना कोई चोट रह जाती है, फिर वो किसी और रिश्ते में भी अगर टूट जाते हैं तो वहां पे तो विश्वास खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से प्यार की जो परिभाषा है ना वो कहीं ना कहीं खत्म होते चली जा रही है। तो खास तौर पे जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में ब्रोकन होते हैं, जो उनका कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा होता है या उनको किसी तरीके से किसी पार्टनर से हर्ट हुआ होता है, तो वो लोग जो है आगे अपने जीवन में मूव नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए कृष्णा रेकी बहुत अच्छी है। एंड आई रिकमेंड देम टू ऑल। सारे लोग जो लोग ऐसे ब्रोकन रिलेशनशिप में आते हैं उनको मैं कृष्णा रेकी रिकमेंड करती हूँ। तो लव एंड रिलेशनशिप के लिए आप कृष्णा रेकी रिकमेंड करते हैं? जी। क्या कृष्णा रेकी सीखी भी जा सकती है? जी बिल्कुल सीखी जा सकती है। जैसे मैंने सीखी है वैसे आप भी सीख सकते हो, सारे जितने भी लोग हैं सब सीख सकते हैं। तो कैसे इसे सीख सकते हैं, कैसे इसे और जान सकते हैं? जी, जैसे इसको सीखने के लिए क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा रेकी को अब यहाँ पे ले आते हैं कि रेकी में पहले कैसे सीखते हैं। रेकी में क्या होता है कि एक वर्ड होता है अट्यूनमेंट या शक्तिपात। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में जो गुरु होते थे, आजकल तो टीचर बोलते हैं, सब फॉर्म बोलते हैं, लेकिन तब के जो गुरु होते थे, जो ऋषि होते थे, वो लोग क्या करते थे, शक्तिपात देते थे अपने स्टूडेंट्स को। शक्तिपात क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि जैसे हमारे पास ऑन द रोड्स ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, पर हमारे घर में एक छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगा होता है और उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे बल्ब जलते हैं, है ना। आप डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से बल्ब जलाओगे तो फट जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस कि जैसे जो हमारी रेकी है वो इतनी बड़ी एनर्जी है कि आप उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो उसके लिए एक बीच में मीडियम का होना जरूरी होता है। इसीलिए वहां पे गुरु होते हैं। तो जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, आपके अंदर एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। आप डायरेक्ट यूनिवर्स से रेकी एनर्जी नहीं ले सकते। हाँ, कुछ रेकी में जो उसुई रेकी है उसमें कुछ ऐसे मीडियम्स हैं जहाँ पे आप सेल्फ अट्यूनमेंट ले सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको 5 तत्व जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उनसे जुड़ करके उसके बीच में रह के लेना होता है। अच्छा जी, तो उसमें सेल्फ अट्यूनमेंट का प्रोसेस है लेवल 1 एंड लेवल 2 तक, बस उसके आगे नहीं है। बाकी उसी तरह से कृष्णा रेकी में भी आप अगर कभी भी कोई भी सीखना चाहता है तो उसके लिए उनको जो कृष्णा रेकी सीखा हुआ है, जैसे मैं कृष्णा रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो आप ग्रैंड मास्टर के थ्रू ही हमेशा अट्यूनमेंट ले सकते हो।
अच्छा, तो इसमें क्या गुरु शिष्य को चुनता है या शिष्य गुरु को चुनता है या किस तरह से होता है? देखिए, इसमें एक ना कनेक्शन तो हर जगह है, बिना कनेक्शन तो कोई जुड़ नहीं सकता एक दूसरे से। और आप अपनी डेस्टिनी तो चलिए छोड़ भी दीजिए, लेकिन आप अगर दिल से भी किसी से जुड़ते हो तो आपको ना एक एहसास उस सामने वाले से जुड़ता है कि नहीं, ये इंसान मुझे कुछ तो गाइड कर सकता है। मेरे पास अब तक आई हैव मीन्स कंडक्टेड मोर देन 1000 अट्यूनमेंट्स। ठीक है, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भले मुझसे सिर्फ एक हीलिंग लेने के लिए जुड़े हों, 1 दिन के लिए या 21 दिन के लिए या 60 दिन की भी, 90 दिन की भी हीलिंग चलती है, और कुछ लोग अट्यूनमेंट लेने भी आते हैं। तो वो जब से जुड़े तब से लेके आज तक जुड़ते हैं, और वो बस एक ही चीज कहते हैं कि मैम अगर आपने बोल दिया तो मुझे पता है हो जाएगा। तो हम उनको कहते हैं कि ये नहीं है, जो करते हैं आई एम जस्ट अ चैनल, हम लोग तो सिर्फ चैनल्स ही है ना। तो वहां पे जो करती है वो रेकी करती है, लाइफ फोर्स एनर्जी। और चूंकि कृष्णा रेकी में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, तो जो करते हैं बस वही करते हैं, हम लोग से माध्यम होते हैं और हम लोग अट्यूनमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे मेरे इष्ट देव, अगर मान लेते हैं कि मेरे इष्ट देव है शिव जी, और मुझे कृष्ण रेकी के लिए आप रेकमेंड करते हैं जी, जो कि लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए आप ज्यादा रेकमेंड करते हैं जी, तो क्या ये मेरे लिए फिर भी उतनी ही वर्क करेगी? जी। देखिए, कृष्णा रेकी में जैसे आपने पूछा ना कि किनको पहले हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो लव एंड रिलेशनशिप वालों के लिए तो कृष्णा रेकी कर दी। बट ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान किसी भी प्रकार से अगर अनहील्ड है, चाहे उसका कोई मेंटल ट्रॉमा है, चाहे उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी ही क्यों नहीं हो, कोई फिजिकल इश्यू भी क्यों नहीं हो, हमारे पास कृष्णा रेकी में हर तरीके के सिंबल्स हैं जो हम लोग हीलिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आपको कोई ट्रॉमा है तो भी, अगर आपको कोई फिजिकल एलिमेंट है तो भी, इनफैक्ट कुछ लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी चाहते हैं तो उसके लिए भी सिंबल्स अवेलेबल है। तो आप चाहे शिव जी को मानो, आप हनुमान जी को मानो, आप किसी भी गॉड एंड गॉडेसेस को मानो, या एक ऑप्शन ये भी है कि आप किसी को नहीं भी मानते हो तो भी आप रेकी सीख सकते हो, तो भी आप कृष्णा रेकी सीख सकते हो। अच्छा, आपने बताया कि कुछ लोग तो 1 दिन में, कुछ लोग 5, कुछ लोग 7, कुछ 21 दिन में भी सीखते हैं, तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम कैसे? नहीं, ये सीखने का टाइम फ्रेम नहीं है, ये हीलिंग का टाइम फ्रेम है। हीलिंग का टाइम, जी। जैसे कुछ लोग आते हैं ब्रोकन है, डिस्टर्ब्ड हैं, उनका माइंड सेट ही सेट नहीं है, डिप्रेशन में है, या जैसे हम लोग बताया कि रिलेशनशिप में किसी तरीके का कोई बैरियर आया है, कुछ भी हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग हीलिंग देते हैं 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। रेकी में एक्चुअली 21 दिन का हीलिंग पीरियड है। जी। किसी किसी का जो है बहुत मेजर इश्यू होता है तो उनको 60 दिन या 90 दिन की भी हीलिंग दी जाती है, तो वो हीलिंग के लिए। लेकिन जो लोग रेकी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अट्यूनमेंट होता है, उसका प्रोसेस आप बताओ तो मैं बता दूं पूरा। देखिए, रेकी में क्या, कृष्णा रेकी में क्या होता है कि आपको सबसे पहले कृष्णा जी से कनेक्ट करना होता है। आपको मेडिटेशन के थ्रू कृष्णा जी को आप कॉल करोगे, ठीक है। कृष्णा जी को आप कॉल करोगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हम लोग कहते हैं थोड़ा ध्यान कर लो। ध्यान करने के बाद क्या होता है कि जैसे आपका जिस दिन का अट्यूनमेंट डेट फिक्स होगा उस दिन से पहले आपको जैसे पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप उसमें पढ़ सको रेकी क्या है, नहीं है, कैसे भी है। और अट्यूनमेंट का भी एक प्रोसेस होता है। अट्यूनमेंट के प्रोसेस में क्या होता है कि आपको एक तो जैसे बहुत ही हल्के कपड़े पहनने होते हैं, फिर उसके बाद आपको जो है नहा धो करके पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से कृष्णा जी का ध्यान करना होता है। कृष्णा जी का एक मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उसको चैंटिंग करनी होती है। उसको चैंटिंग करने के बाद फिर हम लोग जैसे, ये प्रोसेस आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और ये प्रोसेस आप डिस्टेंस में भी कर सकते हो। तो डिस्टेंस में क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस के सिंबल्स हैं तो हम लोग आपसे डिस्टेंस सिंबल के थ्रू पहले कनेक्शन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अट्यूनमेंट दे रही हूँ आपको और आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस सिंबल बना के आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग कृष्णा रेकी कॉल करते हैं। फिर आपके अंदर वही जो शक्तिपात अट्यूनमेंट का प्रोसेस बताया, आपके अंदर सारे सिंबल्स का ट्रांसफर होता है। वो पूरा एक प्रोसेस है, गाइडेड प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे सिंबल्स इन्वॉल्व होते हैं। रेकी ग्रैंड मास्टर के जो सिंबल्स हैं वो अट्यूनमेंट के लिए ही बनाए गए हैं। तो उन सिंबल्स का यूज करके जो कुंडलिनी शक्ति या 7 चक्र का आपने सुना होगा, तो 7 चक्रों में उस तरीके के सिंबल्स बना करके फिर उसके बाद सारे सिंबल्स को आपके अंदर स्थायी रूप से स्थापित किए जाते हैं, जिसको हम लोग स्टेबलाइजेशन कहते हैं। फिर 7 चक्रों में सिंबल्स जो स्टेबलाइज होने के बाद फिर आप लोगों की लॉकिंग होती है। फिर इस तरह से अट्यूनमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। लगभग आधे घंटे का ये प्रोसेस होता है। लेकिन सीखने के लिए बस यही है कि आपको जो है कुछ नहीं करना होता, आपको बस सिंपल सादे कपड़ों में अवेलेबल रहना है, तो गुरु आपका खुद ही जो है अट्यूनमेंट कर देते हैं। इस प्रकार से आप रेकी हीलिंग सीख सकते हो। उसके बाद ये
आपको एक मेडिटेशन वीडियो भेजा जाता है जिसमें आपके जो 24 पॉइंट्स होते हैं चक्रास के, उन सारे पॉइंट्स को हील करना होता है। अब जैसे मैंने तो सिंबल डाल दिए, आपके गुरु ने आपके अंदर सिंबल डाल दिए, बट वो सिंबल अब आपको तो खुद अपने अंदर परमानेंट स्टेबलाइज करना है ना, ताकि लाइफ टाइम आपके साथ चले। उसके लिए क्या होता है कि जैसे आपको 21 दिन का मेडिटेशन करना होता है। 21 दिन का मेडिटेशन करेंगे, आपको जितने भी सिंबल्स मिले हुए हैं हर लेवल वाइज, वो सारे सिंबल्स आपको इमेजिन करके, मतलब उसका भी एक प्रोसेस होता है कि जैसे रेकी कॉल किया, फिर हमने सारे सिंबल्स इस हाथ में इमेजिन किए, फिर सारे सिंबल्स इस हाथ में इमेजिन किए, और उसके बाद हमारे जो 7 चक्र हैं आपको उन पे हर 3-3 मिनट वो हाथ रखना है कि ताकि वो सिंबल्स स्टेबलाइज हों। और ये पूरा प्रोसेस आपको करना है 21 दिन तक। इन केस अगर इस 21 दिन के बीच में आपने एक भी दिन मेडिटेशन नहीं किया तो आपकी रेकी सिद्ध नहीं होगी। आपको वहां पे चाहे तब की तबीयत ठीक हो ना हो, कुछ भी हो, आप कहीं पे भी हो, पर आपको वो 24 घंटे के अंदर वो मेडिटेशन कंप्लीट करना होता है और आपको वो 21 दिन रेगुलर कंप्लीट करना है। अब ये होता है कि कुछ लोग किसी भी कारणवश मान लीजिए नहीं कर पाए, किसी भी कारणवश, तो उनके लिए फिर क्या है, उनको जहां से उन्होंने खत्म किया था वहां से वापस एक दिन शुरू होगा, वापस 21 दिन करने हैं। तो ये एक लंबा हो जाता है। अगर किसी के जीवन में रुकावटें आनी होती हैं, अगर किसी को कहते हैं ना कि अपने ही आप अगर लाइफ में घुसे रह जाते हो और आप अपने आप को खुद डेवलप नहीं करना चाहते हो, तो वहां पे ही रुकावट आती है, वहीं पे लोग रुक जाते हैं। बट आप उसको 21 दिन वापस से कंप्लीट कर लो तो आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर वो रेकी सिद्ध हो जाती है। उसके बाद आप जो है एक हीलर बन जाते हो। तो आप खुद की भी हीलिंग कर सकते हो, आप दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हो। आप तो हीलिंग करते भी हैं और आप हीलिंग सिखाते भी हैं, आप ग्रैंड मास्टर हैं जी। तो आप मुझे अपने कुछ अनुभव बताइए जिसके अंदर आपकी हीलिंग से बहुत बड़े बदलाव कुछ आए हों किसी की जिंदगी में। जी, एक मेरे पास एक केस आया था मैरीलैंड से, अमेरिका से। मैरीलैंड से अमेरिका से। उनके साथ क्या था, वो लेडी थी, एक्चुअली एज में मुझसे भी बड़ी थी। तो उनको क्या है कि जैसे पहले तो मेडिकल इश्यूज थे उनके साथ, कुछ वो चल नहीं पाती थी, मतलब मुझसे 2-3 साल बड़ी होंगी, मुश्किल से वो 42 के आसपास थी। तो वो ना चल नहीं पाती थी, तो उन्होंने उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट किया, उनको पता चला कहीं से, तो फिर उन्होंने मुझसे हीलिंग ली। जब उन्होंने फर्स्ट सेट ऑफ हीलिंग ली जो 21 दिन की उनकी चली, क्योंकि वो बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, बहुत काफ़ी प्रॉब्लम था। उन्होंने ऑफिस भी अपना जैसे 8 आवर्स से 4 आवर्स कर लिया था, ऐसा हो गया था, वो भी वर्क फ्रॉम होम। तो फिर मैंने उनकी जब हीलिंग स्टार्ट की तो उनको धीरे धीरे फर्क आने लग गया। तो 21 दिन की हीलिंग लेने के बाद ऐसा हो गया कि वो अब आराम से ऑफिस जाती थी। उन्होंने वापस से ऑफिस तो 8 आवर्स ज्वाइन कर लिया। फिर उन्होंने मुझे ये बोला कि मुझे जो है हीलिंग सीखनी भी है, क्योंकि अब मैंने 21 दिन तो हीलिंग कर ली, लेकिन उनको ये था कि मैं और भी चीज़ें हील कर पाऊँ अपनी। उनके अंदर एक इमोशनल ट्रॉमा भी था, एक्चुअली बहुत पहले से था। तो उन्होंने फिर मुझसे हीलिंग रेकी का लेवल 1 का अट्यूनमेंट लिया। फिर अट्यूनमेंट लेने के बाद लेवल 1 पे जैसे क्या होता है कि हम लोग रेकी ट्रांसफर करते हैं, तो वो लेवल 1 जो होता है वो क्लींजिंग का प्रोसेस होता है बेसिकली। हाँ, क्योंकि देखो आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं कि अगर एक घड़ा है, ठीक है, उसमें मिट्टी भरी हुई है और आप उसमें पानी कितना भी डालोगे तो वो साफ कैसे रहेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए जरूरत होती है कि सबसे पहले हम लोग उस घड़े को पूरा साफ करें। तो सबसे पहले इसीलिए हमारा देखो जन्म से लेकर के अभी तक कुछ न कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कहीं ना कहीं गलत हैं और कुछ सही भी हैं। तो जो गलत है ना उसको क्लींस किया जाता है पहले तो इसीलिए पहले रेकी लेवल 1 का जो अट्यूनमेंट होता है उसमें 21 डेज की जो प्रैक्टिस होती है उसमें सबसे पहले क्लींजिंग की जाती है। सारे आपके चक्रा जो है उसमें क्लींस हो जाते हैं। फिर लेवल 2 में जो है सिंबल्स ट्रांसफर होते हैं। तो कैसे पता चलता है कि क्लींजिंग हो गई है? क्या एक हीलर को ज्ञात होता है इस बात का? जी, हमें तो पता चलता है क्योंकि हम तो स्कैनिंग भी करते हैं जब हमारे पास बंदा आता है। एक होता है कि अगर आपकी साइकिक पावर ओवर डेवलप्ड है, मतलब अच्छे से डेवलप्ड है, आपके अंदर वो एबिलिटीज है कि आप सामने वाले को सिर्फ देख के बता सकते हो कि उसके साथ क्या इश्यूज हैं, तो आप वैसे स्कैन कर लोगे। और दूसरी एक होती है कि प्रॉपर ऑरा स्कैनिंग होती है और एक चक्रास स्कैनिंग होती है। तो उस फॉर्म में भी हम लोग पूरा स्कैन करके बताते हैं कि सामने वाला हील्ड है कि नहीं है। क्लींजिंग देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये बनाए इस प्रकार से गए हैं कि पहले लेवल में क्लींजिंग हो जाए, बंदा पूरा क्लींस हो, ताकि वो सेकंड लेवल में जब सिंबल्स मिले तो वो सिंबल्स भी इतने पावरफुल होते हैं कि आपको उसको अपने अंदर लाने के लिए भी तो अपनी भी बॉडी की भी तो शक्ति होनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो सूक्ष्म शरीर है, लेकिन आपका जो ये शरीर है आपको उसके अंदर भी तो पावर चाहिए।
कि आप उसको झेल सको। कितने लोग ये होते हैं कि अटैचमेंट लेने के बाद जो है बीमार भी पड़ जाते हैं। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि उसके लिए फिर वही है कि आप 5 तत्व से जुड़ के रखो, उसका एक प्रोसेस है, वो भी हम आपको आगे बताते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो भी बंदा हीलिंग लेता है, जब अटैचमेंट लेता है, तो उसके बाद उसको 21 दिन की प्रैक्टिस करनी होती है, तब वो पूरी तरह से क्लींस हो जाता है। फिर आते हैं प्रैक्टिस नहीं, खुद के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं ना, खुद 7 चक्रास अपनी प्रैक्टिस करते हैं ऐसा। तो फिर उनकी 21 दिन के बाद जो है वो लेवल भी कंप्लीट हो जाता है, उसकी रेकी सिद्ध हो जाती है और वो क्लींस हो जाते हैं पूरी तरह से। फिर लेवल 2 में सिंबल्स लिए जाते हैं, फिर वो लेवल 2 के सिंबल्स को धारण करते हैं, फिर ऐसे करके आगे। तो इसी तरह से कृष्णा रेकी में भी है कि आप जब सारे सिंबल्स लेते हो, अट्यून होते हो, तो आपका जो प्रॉब्लम होगा वो हील हो जाता है। तो जो हम लोग उस क्लाइंट की बात कर रहे थे, तो उस क्लाइंट के साथ क्या हुआ, लेवल 2 करने के बाद उसकी एक इच्छा थी, मतलब वो 16 ईयर्स से वहीं पे रह रही थी और वो कभी भी इंडिया नहीं आई थी। वो चाहती थी कि मैं इंडिया आऊं, लोगों से मिलूं, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से। फोन कॉल, वीडियो कॉल पे तो लोग कनेक्ट रहते ही रहते हैं आजकल, लेकिन उनका मन था कि मैं अपने माँ बाप से मिलूं जाके, भाई इतना टाइम हो गया है। और बहुत अच्छी तरह से वो स्टेब्लिश हो चुकी थी वहां पर। ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई दिक्कत थी कि वो आ नहीं सकती। वो खुद भी जॉब करती थी, उनके हस्बैंड जॉब करते, उनको 2 बच्चे हो गए। तो क्या हुआ, उनका लेवल 2 करने के बाद एकदम से उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम हम तो इंडिया जा रहे हैं। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे? बोली अकेले जा रही हूँ, आपसे भी आऊंगी मिलने के लिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, आना आप मिलने के लिए, ठीक है। तो वो इंडिया आई हैं, 1 महीना रही हैं, बच्चों को वहाँ अपने छोड़ के आई हैं और पूरा यहाँ से ट्रैवल करके सबसे मिलके, कॉलेज फ्रेंड से, अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन रह करके, इनफैक्ट उनका कुछ और भी जो प्रोसेस वर्क बाकी था वो भी सब कंप्लीट करके, पेपर वर्क, फिर वो गई हैं। तो उन्होंने खुद बोला कि ये चीज़ जो मेरे साथ हुई है ना, ये एक मिरेकल है। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेकी में कि आपका रूट कॉज क्या है किसी भी चीज़ का। आपके पास देखिए पैसा आ सकता है, पर पैसे के साथ खुशी नहीं आ सकती। आप उसके साथ दवाइयाँ जो ले रहे हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कितने भी चाहे लोगों को दिखा रहे हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत फिट हूँ, सब कुछ है, लेकिन अगर इंटरनल आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपको पेन दे रहा है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इमोशनल पेन हो, चाहे वो फिजिकल पेन हो, चाहे वो मेंटल पेन हो, या किसी के साथ स्पिरिचुअल पेन भी होता है, क्योंकि उनको ना एक ड्राइव होती है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की, बट उनके आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो उनको जुड़ने नहीं दे पाते, तो वो होते हैं ब्लॉकेजेस। तो इसी तरह से जैसे वो लेडी का 16 साल से जो बेचारा इंसान, सोचो आप, इंतजार कर रहा था कि मैं मिलूं अपने माँ बाप से, लेकिन मिल नहीं पा रहा, तो वो भी तो उसके लिए कितना बड़ा ब्लॉक था। तो उसने वही बोला, उसने वो चीज मुझे कभी नहीं बताई थी पहले, बट उसने वहां से होके आने के बाद मुझे ये बात बताई कि मैम आज जो मुझे फील हो रहा है ना, वो मुझे इतने सालों में कभी फील नहीं हुआ था। तो उसके बाद वो हील हुई। उसके बाद उन्होंने आगे भी रेकी के लेवल्स किए, एक लेवल और किया, और अब वो बहुत अच्छे से अपना रेकी प्रैक्टिस करती हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो अपना रेकी प्रैक्टिस करती हैं, बाकी बीच बीच में मुझसे कांटेक्ट में रहती हैं। कोई भी चीज़ का उनको दिक्कत लगता है या कहीं पे भी उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे कांटेक्ट करती हैं। बट बहुत अच्छे से उन्होंने रेकी सीखी, रेकी प्रैक्टिस भी की, और वो यूज़ भी करती हैं उसको। अच्छा, कोई और भी अनुभव आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी, एक हम, क्योंकि लव एंड रिलेशनशिप्स के बहुत आजकल केसेस है, तो उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, कृष्णा रेकी के भी बारे में बात करते हैं। तो एक हमारे पास ऐसे केस आया था। वो लेडी का क्या था, लेडी क्या मतलब 30 इयर्स की थी लड़की। उसको क्या था कि वो मुझसे कहती थी कि उसको मतलब एक बंदे से प्यार था, ठीक है, लेकिन उनके रिश्ते में एक प्रॉब्लम थी कि वो उसको कमिट नहीं कर पाया, कमिट कर ही नहीं पाया। तो बीच में उसकी हीलिंग चली। हीलिंग चलने के बाद फिर मैंने उसको बोला कि एक बार वृंदावन होकर के आओ। मेरे मन में आया, मेरे को इंट्यूटिवली एक डाउनलोड आया, तो मैंने उसको बोला कि एक बार वृंदावन होकर के आओ। तो वो बोली कि मैम अभी नहीं जा पाऊंगी, ऑफिस से छुट्टी उट्टी नहीं मिल रही है, क्या करूं। मैंने बोला ठीक है, अगर अपना मन बना लो तो मिल जाएगा मौका जाने का। तो उसने क्या किया, जब रेकी हीलिंग अटेनमेंट लिया, फिर उसने प्रैक्टिस कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इन बिटवीन उसने एक हनुमान जी का संकल्प भी लिया, वो भी उसने 11 दिन पूरा किया अपना। और एकदम से उसकी मम्मी का उसको फोन आता है कि चलो हम लोग वृंदावन चलेंगे। तो वो कहने लगी कि छुट्टी नहीं है। अच्छा, उसकी मम्मी ने अब फोन किया, तो भाई उसकी मम्मी बहुत रेयरली कहीं जाती थी, ऐसा था। तो उसने क्या किया कि फिर अपने मैनेजर से बात करी, तो मैनेजर ने भी छुट्टी दे दी। और ठीक है, कोई बात नहीं, काफी टाइम से उसने ली भी नहीं थी लीव्स। तो वो चली गई वृंदावन। वृंदावन जब होके आई तो मैंने उससे पूछा कि कैसा लगा। कह रही है मैम आप पूछोगे नहीं कि वहां पे जो राधा रमन है
मैं ऐसे देख रही हूँ तो ऐसे देख रहे हैं, मैं ऐसे देख रही हूँ तो ऐसे देख रहे हैं। कह रही है मतलब वो वहाँ 3 दिन रह करके आई, कह रही है मेरे अंदर इतने चेंजेस आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अब मुझे मतलब वो जो लव रिलेशनशिप उसका था ना, जहाँ पे उसको इतना हर्ट होता था, वो कहती थी ऐसा लगता है कि हम अपना सारा दर्द वहाँ छोड़ के आ गए। मतलब उसने रेकी सीखी, रेकी प्रैक्टिस करी, और उसके बाद फिर उसने हनुमान जी का बीच में संकल्प लिया था, और उसकी मम्मी का एकदम से देखो फोन आता है, और वो फिर उसको छुट्टी भी मिल जाती है जो नहीं मिल रही थी इतने टाइम से, और फिर वृंदावन हो करके आती है, और एकदम से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और फिर उसको एक कॉल आती है कि भाई तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड था उसने तो शादी कर ली, उसने शादी कर ली तो उनका किसी और से। क्लियर हो गया। हाँ, तो वो जो बंदा था वो देखो आप एक तरीके से उसके लिए बना ही नहीं था। बात यहाँ पे सिर्फ मिलन की नहीं होती है, बात यहाँ ये भी होती है कि आप किसी इंसान के इंतजार में 3 साल से बैठे हो, और आप रोज उसके लिए रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप यहाँ वहाँ टैरो रीडिंग्स ले रहे हो, आप भटक रहे हो अपने जीवन में। वो खुद अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाती थी उसके वजह से, तो कितने सारे ब्लॉक्स थे उसके अंदर, सोचो आप। और एक रो के घुट के इंसान, उसकी खुद की हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे, जिसकी वजह से उसने पहले मुझसे हीलिंग्स भी ली थी। तो आप सोचो कि ये सारी चीजें कितना कुछ है जो हमें रेकी हील कर सकती है। उसके ब्लॉक्स वहाँ क्लियर हुए, उसको समझ में आया कि हाँ ये बंदा मेरे लिए नहीं बना था, और तब उसने जो है अब अपने लाइफ में नए बंदे देखने शुरू किए। वरना उसका तब तक तो क्या था कि बिल्कुल ब्लॉक बना हुआ था कि मुझे आगे शादी नहीं करनी, और वो बस उसी इंसान के पीछे रोते रहती थी, परेशान होती थी। तो कहीं ना कहीं माइंड से, सोल से थोड़ा फ्री हुई, इमोशनल हीलिंग, उसकी इमोशनल हीलिंग हुई वहां पर। अच्छा, तो इस तरह की इमोशनल हीलिंग के और भी कोई आपके पास अनुभव है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी, इमोशनल हीलिंग्स में तो आप देख लो ना कि अभी जो हम लोग रूट कॉज की बात कर रहे थे, बेसिकली हमारे जो 7 चक्र होते हैं उसमें से सबसे बीच का चक्र होता है हार्ट चक्र, जो यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ द हार्ट में। यहाँ पे? हाँ, सेंटर ऑफ द हार्ट में, सेंटर ऑफ द चेस्ट में, सॉरी। तो वहां से जो होते हैं ना 3 चक्र ऊपर होते हैं, 3 चक्र नीचे होते हैं। कोई भी एक प्रॉब्लम होती है ना, उसका रूट कॉज हार्ट चक्र जरूर होता है। अच्छा, क्यों होता है? आप अभी अगर कोई भी चीज है, आपको खाने की इच्छा करेगी, आपको गाने की इच्छा करेगी, आपको कहीं जाने की इच्छा करेगी पर स्टार्ट तो इच्छा से ही हुई ना, और वो कहाँ से आती है? हार्ट से। तो इसीलिए जो हमारा जो सेंटर ऑफ द चेस्ट है, हार्ट चक्र, वहीं से सारी प्रॉब्लम्स भी शुरू हुई है। जब तक वो हील नहीं होगा किसी भी केस में, इवन मेडिकल केसेस में भी जब तक आपका हार्ट चक्र हील नहीं होगा, आपका वो मेडिकल एलिमेंट ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए वो रूट कॉज वहां से पकड़ा जाता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। अब जैसे आपने एक बेसिक बीमारी सुनी होगी थायराइड की। हाँ जी। बहुत सारे लोगों को है, लेडीज में स्पेशली है। हाँ। क्यों लेडीज में स्पेशली है, जेंट्स को क्यों नहीं होती? हम इमोशनली ज्यादा सोचते हैं जी, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी जो है वो इमोशनल होती है। हाँ। वो ज्यादातर लोगों से जो है एम्पैथेटिक बिहेवियर में कनेक्टेड रहती है। तो उनको क्या होता है ना कि दूसरों का भी दर्द सुनना है, अपना भी दर्द है, ठीक है। तो उसके वजह से हो क्या जाता है, जो हमारा थ्रोट चक्र होता है यहाँ पे गले पे, ये होता है कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ। आप अपना दर्द जो है सप्रेस्ड करते हो, लेडीज ज्यादातर करके अपना दर्द सप्रेस्ड करती हैं थ्रोट चक्र की वजह से। नहीं, तभी तो थ्रोट चक्र उनका ब्लॉक होता है, क्योंकि वो अपने इमोशन सप्रेस करती है, वो सबको एक्सप्रेस नहीं करती। वो रो रही होती है तो अंदर रो रही होती है, बता के नहीं रोती। उनको अगर मान लीजिए जैसे नॉर्मली बोला जाता था सास बहू वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, भाभी ननद वाली प्रॉब्लम है, या फिर दूसरे मान लीजिए हस्बैंड के साथ भी प्रॉब्लम है, तो किसको बताएंगी? बहुत रेयरली ऐसा होता है कि लोग फ्रेंड से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन तब भी लोग अपने हस्बैंड की बातें तो जाके फ्रेंड्स को नहीं बता पाते क्लियरली, है ना। तो उसमें होता है क्या, वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेती है। तो रूट कॉज वहां आया हार्ट चक्र, ठीक है। और दूसरी चीज उनका कम्युनिकेशन नहीं होता है, इस वजह से उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होता है, जिसके वजह से जो हमारी यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, जिससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं T3, T4, TSH, उनमें इम्बैलेंस होता है जी। तो उसके ही जो TSH वैल्यू हमारी कम हो जाती है, जिसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम जनरली कहते हैं, बट वो एक्चुअली हार्मोनल प्रॉब्लम है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर थायराइड है या कुछ और भी इमोशनल हीलिंग से, और तो इसमें भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, हर लेवल पे फर्क पड़ेगा, हर एक चीज में फर्क पड़ेगा। तो ये एक तरह का चैलेंज नहीं है मेडिसिन को? चैलेंज नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हो ना आप, एक बात समझो, जो आपका हार्ट चलता है, आपकी लीवर चलती है, आपके लंग्स चलते हैं, वो कौन सी एनर्जी चला रही है? लाइफ फोर्स एनर्जी चला रही है।
तो लाइफ फोर्स एनर्जी जो है वो जब हमारे बॉडी में इनएक्टिव हो जाती है किसी न किसी कॉज के कारण, तो वो उसको हम लोग सिर्फ एक्टिव करते हैं। जो कहते हैं ना सेल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं या सेल्स डेड हो जाते हैं। एक्चुअली हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई है, और सेल्स किसके लिए क्या है? एनर्जी का ही तो एक फॉर्म है। तो लाइफ फोर्स एनर्जी क्या है? वो भी तो एक एनर्जी का फॉर्म है। तो वही एनर्जी उस एनर्जी को जाके सिर्फ एक्टिवेट कर देती है। अच्छा जी। तो इमोशनल हीलिंग के लिए कृष्णा रेकी आप रेकमेंड करते हो कि बहुत? जी, वैसे तो बहुत फॉर्म्स ऑफ रेकी है, ठीक है। सब रेकियों में रेकी के जो भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ रेकी उनमें अलग अलग सिंबल्स हैं। अलग अलग सिंबल्स अलग अलग तरीके के हीलिंग्स में यूज किए जाते हैं। अब ये है कि जैसे मुझे कृष्णा रेकी आती है तो मैं देखती हूँ कि सामने वाले के अंदर प्रॉब्लम क्या है। मैंने उसको स्कैन किया सबसे पहले, वो मेरे पास आया, मैंने उसको सुना, तो मुझे वहां से कुछ डाउनलोड आते हैं। पहले ये डाउनलोड क्या है? डाउनलोड देखिए, एक आप समझ लीजिए एक तरीके से आपको यूनिवर्स से चैनल्ड मैसेजेस आते हैं। तो ये आपको सपने में भी आ सकते हैं, ये आपको अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी आ सकता है मुझे कुछ भी। अच्छा, ठीक है, एक ख्याल, एक थॉट, एक मैसेज, कुछ भी, एक साइन, ठीक है। तो ये किसी भी फॉर्म में आपको आएगा, तो उसको एक डाउनलोड कहते हैं। डाउनलोड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट यूनिवर्स से आता है, और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो सब लोग समझते हैं आजकल सॉफ्टवेयर के फील्ड में कि डाउनलोड होता है, तो इसलिए हम लोग डाउनलोड भी बोलते हैं। कॉल भी आप बोल सकते हो, तो एक तरीके के वो मैसेज आता है स्पिरिचुअल डाउनलोड। हाँ, स्पिरिचुअल डाउनलोड जो यूनिवर्स से आता है। ये एक्चुअली आपका एक फॉर्म होता है, आपके अंदर साइकिक पावर अगर कुछ होती है तो आपको ये इस तरह के मैसेजेस मिलते हैं। तो आप क्या करते हो, सामने वाले को रीड कर सकते हो, कुछ भी होता है। इसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं अलग अलग तरीके के। कुछ लोगों को आवाज आती है, कुछ लोगों को दिखता है, कुछ लोगों को महसूस होता है, कुछ लोगों को क्लियरली ऐसे मैसेज दिख जाएगा, यस नो, एक बार छोटे छोटे मैसेजेस दिख जाएंगे। अच्छा। बहुत सारे आपने सुना होगा लोगों को नंबर्स दिखते हैं, तो वो भी एक तरीके का मैसेज ही है यूनिवर्स के तरफ से। अच्छा। हाँ, तो इस तरीके से ये डाउनलोड्स आते हैं। फिर उसके बाद बंदे की जो है हम लोग स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग करके हम देखते हैं कि चक्रास कौन से उनके ब्लॉक्ड है। अभी रिसेंटली का एक मेरा केस है, लास्ट वीक का। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, तो उसने एक टैरो रीडिंग ली। टैरो रीडिंग लेने के बाद उसने मुझे बोला कि मैम मुझे जो है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरे को अचानक से एक बार जो है ऐसा फील होने लगा कि मेरा बीपी बहुत हाई हो गया है। तो वो तुरंत हॉस्पिटल चला गया। बोला कि मैं एक्टिवा चला रहा था, मैं वेट नहीं कर पाया, मैं चला गया। तो वो गया, जाकर के हॉस्पिटल में तो चेकअप कराया, तो उन्होंने बोला तुम्हारा बीपी तो हाई है, तो बोले एडमिट हो जाओ। तो बोला नहीं, मैं एडमिट नहीं होऊंगा, आप बस मेरा तुरंत ईसीजी वगैरह कर लो, मैं देख लूंगी नॉर्मली। ठीक है, उसने लॉजिक यूज किया अपना, तो उसने वहां पे ईसीजी वगैरह कराया, और उसके बाद उसमें कुछ ज्यादा निकला नहीं, वो घर चला गया। अब उसको वो क्यों हुआ, वो जो पेन हो रहा था उसको अंदर से, लॉजिकली तो उसने अच्छा किया। जब भी हम लोग मेडिकल साइंस और रेकी की बात कर रहे थे, वो मेरा रेकी का स्टूडेंट है, उसने लेवल 4 तक रेकी सीख रखी है मुझसे। जी, तो आप खुद सोचो, उसको इस चीज का ज्ञान है पूरा। तो वो गया, उसने लॉजिकली ठीक किया कि उसको गाड़ी चला रहा था, उसने साथ में वाइफ भी थी, उसने ईसीजी भी करा लिया, उसने ब्लड प्रेशर भी हमेशा करा लिया। फिर वो घर आ गया। हाँ, उसके 2 दिन बाद उसने मुझे कांटेक्ट किया, तो उसने वही मुझे बोला कि मैम मेरे अंदर कुछ ठीक नहीं है। उसको खुद से एहसास हुआ, तो उसने मुझे बोला कि आप मेरा ऑरा स्कैनिंग कर लो। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके मैंने ऑरा स्कैनिंग की अभी 4 दिन पहले, तो उसके नीचे के जो हैं 3 चक्रास पूरे काले पड़े हुए थे। मुझे जो दिख रहे थे स्कैनिंग में, वो पूरे काले काले दिख रहे थे। और वो क्यों हो रहा था कि तब मैंने उसको बोला कि उसको किसी तरीके की जो है मतलब साइकिक अटैक हुआ है उसके ऊपर, जिसके वजह से उसके चक्रा जो है, क्योंकि वो खुद एक मतलब हीलर है, वो खुद हीलिंग करते हैं, उन्होंने सीख रखी है रेकी, तो उनके चक्रा ऐसे काले नहीं होने चाहिए जनरली। तो उनका जो हुआ, तो इसलिए मैंने बोला कि ठीक है हीलिंग कर देते। तो उनके मैंने स्कैनिंग करी, पता चला, तो फिर मैंने उनकी हीलिंग भी कर दी। तो वहां पे तो उनका चलो ठीक हो गया। फिर बात ये थी कि उन्होंने फिर मुझे बताया कि वो कहीं गए थे, और वहां से पता चला कि कुछ एंसेस्ट्रल मीडियम्स के थ्रू उनके पास एनर्जीज आ रही थी, ठीक है, जो कि बहुत डार्क थी। और उन्होंने बोला कि मुझे वहां पे भी एहसास हुआ था इस चीज का, लेकिन यही है ना कि आपको एहसास तो हुआ, लेकिन मतलब ये हुआ इंट्यूशन, लेकिन उसके बाद जब आप उस पर बिलीव करोगे, तो उनको जैसे मुझ पर बिलीव था, उन्होंने इसलिए स्कैनिंग करा लिया, अपना वेरीफाई कर लिया, तो उनको पता चल गया कि मुझे ट्रीटमेंट क्या करना है। तो वहां पे इसलिए उनको मैंने बोला कि अब आप जो है डेली जो है, एक तो वहां पे एक प्रोसेस होता है कॉर्ड कटिंग का, तो जो एनर्जी आ रही है, मैंने क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उनको रोकने के लिए आ रही है, स्पिरिचुअल पाथ पे रोकने के लिए, तो मैंने उनको बोला कि पहले तो आप कॉर्ड्स कट कर लो। कॉर्ड कटिंग का एक प्रोसेस होता है रेकी में,
तो आप उसके थ्रू जो है कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो आपके पास आसपास है या आ रही है आपके पास जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, आप उसे कर सकते हो। तो वो कॉर्ड कटिंग का मैंने उनको सजेस्ट किया और बाकी उनको बोला कि अपने चक्रास की वापस से आप हीलिंग स्टार्ट कर लो और स्पेशली जो है ये 3 चक्रास पर एक्स्ट्रा हीलिंग देना, एक्स्ट्रा टाइम देना। तो उससे क्या हो गया, उनके चक्रास विद टाइम हील हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये 3 दिन पहले की बात है। अब तो उनको क्योंकि रेकी आती है, हाँ, हीलिंग आती है, तो वो खुद को अच्छे से हील खुद को अच्छे से कर सकते हैं जी। तो यही बात है कि अगर आप रेकी सीखते हो तो आपको देखो हर जगह पे फायदे हैं। अब वो डॉक्टर तो क्या करते हैं, उनको एडमिट कर देते और एडमिट कर देते तो भाई अगर आप मान लो एक दिन भी हॉस्पिटल में एडमिट करते हो तो 10,000 का खर्चा तो आपका पर डे के हिसाब से शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं कि हम लोग मेडिसिन साइंस को कहते हैं डिक्लाइन करो, नहीं, मेडिकल साइंस को भी लेके चलना है, बिल्कुल लेकर के चलना है। अगर मान लीजिए जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं मेडिसिन की, तो आप कोई भी मेडिसिन लेते हो तो वो आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है, उसी तरह रेकी भी आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है। बट मेडिसिन आप अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे थायराइड की, यहाँ पे जो जिनको भी थायराइड प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से भी पूछ लो, वो खुद ये कहेंगे कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड का एक पर्टिकुलर टॉपिक है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड उसमें इंक्लूड है, जो यहाँ पे रहती है, और इसको पूरी तरह से क्योर करना पॉसिबल नहीं है। वो आपको सिर्फ दवाई दे सकते हैं, डायबिटीज वो आपको दवाई दे सकते हैं, जड़ से खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जो हम लोग रेकी में भी रूट कॉज की बात कर रहे थे, किसी को डायबिटीज हुई है तो एक बहुत सीधी सी बात है कि वो जेनेटिक हो सकती है। कहते हैं ना कि माँ को थी, डॉक्टर पहले हिस्ट्री पूछ लेंगे आपके घर में, मैटरनल पैटर्नल दोनों एंड से पूछ लेंगे कि किन किन को ये बीमारी थी। हमारे कंट्रीज में भी नहीं होता है, लेकिन बाहर के कंट्रीज में आप चले जाओ, यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहाँ पे तो बच्चा जन्म होता है उसके सारे टेस्ट हो जाते हैं, होते ही है। तो वहाँ पे तो लोग सारी हिस्ट्री पूछते हैं, उल्टे 2, 3, 4 जनरेशन तक, जब तक आपको पता हो सारी पूछते हैं। तो होता क्या है कि ये जो हमें थायराइड प्रॉब्लम हुई, ये या तो आपको जेनेटिकली आई है। तो जैसे हमने बात करी कि थायराइड का इशू होता है, हमारे इमोशनल चक्रास होते हैं जो ब्लॉक होते हैं, कई बार थ्रोट चक्रास है। तो ऐसे तो वुमेन के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे थ्रोट हमारी ऑफ कोर्स थायराइड तो है प्रॉब्लम्स है, उसके अलावा पीसीओएस है, घुटनों के इश्यूज हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि रेकी हीलिंग इसमें भी हेल्प करती है? जी, रेकी हीलिंग आपको मेडिकल साइंस में या मेडिकल प्रॉब्लम में जितने भी आपके इश्यूज होते हैं, मान लीजिए आपको गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे जो थायराइड जनरली लोग बोलते हैं कि थायराइड हो गया है, तो वो होता है एक्चुअली TSH, T3, T4 के वैल्यू के कम या ज्यादा होने से। तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, थ्रोट चक्रा की हीलिंग करते हैं और हार्ट चक्रा की हीलिंग करते हैं, जिससे जो है बंदे का थायराइड लेवल्स जो है नॉर्मल हो जाते हैं। जनरली मेडिसिन में जो भी हम लोग बात कर रहे थे, मेडिसिन में इस चीज का पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। वहां पे सिर्फ ये है कि आपको मेडिसिन दे दी जाती है, आपको लेनी होती है और वो लाइफ टाइम लेनी है, लाइफ टाइम। लेकिन अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, कहीं और नहीं जाते, आप मेरे खुद को देख लो। अच्छा। मेरे खुद के थायराइड लेवल्स 7 या 8 के आसपास रहते थे आज से 8 साल पहले, ठीक है। जब फिर मैंने रेकी सीखी, ठीक है, मेरी खुद की हीलिंग हुई, मेरे चक्रास हील हुए, तो उसके बाद से मेरा थायराइड नॉर्मल हो गया और आज 5 सालों से मैंने थायराइड की मेडिसिन नहीं ली है और मेरा थायराइड नॉर्मल रहता है। तो मेडिकल रिपोर्ट्स में भी आप देखो चेंज आया। और सबसे बड़ी बात है कि एक कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल से मेरा थायराइड लेवल नहीं बढ़ा है। तो दिस इज अ मैजिक, है ना, दिस इज अ मैजिक। और अगर जैसे आजकल जनरली खाने पीने के हिसाब से, जैसे अभी आपने पीसीओएस की बात की, तो पीसीओएस पीसीओडी बहुत नॉर्मल हो गया है। रामदेव बाबा तो उसके लिए बहुत सारे योग बता चुके हैं कि ऐसे ऐसे योग करो तो जिससे आपका ठीक हो सकता है, लेकिन लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता। तो जनरली होता क्या है कि उसको भी ठीक करने के लिए हमारे पास सिंबल्स हैं, जो चीज पर्टिकुलरली जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से जुड़े हुए समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने के लिए। इनफैक्ट मेल्स में भी, जैसे मेल्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनकी वजह से जो है फर्टिलिटी इश्यूज हो जाते हैं, तो वहां पे भी हम लोग वो सिंबल्स यूज करके फर्टिलिटी ठीक कर सकते हैं। तो इनफैक्ट मेल्स फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी स्पेशली हमारे पास सिंबल्स हैं। और जो ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारे हमारे सैक्रल चक्र से जुड़ी होती है, स्वादिष्ठान चक्र, जो दूसरा चक्र होता है। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग स्कैन करके ये देख सकते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ पर है। हाँ, और उसका कोई रूट कॉज भी हो सकता है। कभी कभी ये होता है कि आपको प्रॉब्लम, पेन तो वहां हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसका कोई कनेक्टिविटी आपके थर्ड चक्रा से भी हो, थर्ड आई चक्रा से भी हो, तो या फिर हार्ट चक्रा से भी हो।
जैसे हम लोग बात मानते हैं कि जो सैक्रल चक्र होता है वो हमारे रिलेशनशिप्स के लिए भी होता है। तो जैसे मैंने बताया कि रिलेशनशिप में अगर मान लीजिए किसी तरीके का दिल टूटा है तो वो हार्ट चक्र वहां पे रूट चक्र बना, रूट प्रॉब्लम बना, है ना। तो इस तरीके से आप जब भी हीलिंग करते हो तो जरूरी नहीं है वो सिर्फ एक चक्रा पे होती है, वो 2 या 3 पे भी होती है जी। तो जैसे आपने बताया थायराइड को लेके, तो कितना टाइम और कितना फ्रीक्वेंट आपने हीलिंग करी अपनी के आप? देखिए मैंने तो चूंकि हम इस मोडालिटी को बिल्कुल जीरो से सीखे ही हैं और मैं ग्रैंड मास्टर लेवल तक हूँ। उसके बाद फिर मैंने पूरी उसुई रेकी कंप्लीट करी, मैंने मनी रेकी करी, मैंने करुणा रेकी की, उसके बाद मैंने कृष्णा रेकी की और गणपति रेकी की और आपकी हनुमान रेकी भी करी है, गंगा रेकी भी सीखी है। तो इस तरीके से जो है अब रेकी के जैसे जैसे मॉडलिटीज में चलते चले गए तो देखा जाए तो जो मेरा आप ये कह सकते हो प्रॉब्लम्स, जो मेरे साथ भी मेडिकल प्रॉब्लम्स थे, जैसे थायराइड का इश्यू था। एक इश्यू मैं आपको बहुत बड़ा बता दूं, मेरे साथ बचपन से ऐसा था कि मुझे कफ हो जाता था। जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मी से ठंडी और ठंडी से गर्मी, तो ठंडी में तो स्पेशली ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा कफ हो जाता था। बिना 7 दिन 10 दिन की मेडिसिन लिए 2 बॉटल सीधा पिए बिना मेरा ठीक नहीं होता था। एंड टच वुड मैंने जब से लेवल 2 रेकी का कंप्लीट किया है, मुझे ये प्रॉब्लम खत्म हो गई मेरी, सिर्फ लेवल 2 से। तो जो हम लोग क्लिनजिंग की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि लेवल 1 में क्लिनजिंग होती है, वो मेरी वहां से हो गई। और ये प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं कि ये मेरी इस लाइफ की नहीं थी, मेरी पास्ट लाइफ से आई है। यहाँ पे पास्ट लाइफ का भी बहुत रोल होता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि फोबिया होता है पानी से, आग से, किसी किसी को एग्जाम से, किसी किसी को ऊंचाई से। मेरे को भी ऊंचाई से ऐसा फोबिया था, एक प्रॉब्लम ये भी थी। हाँ, एनिमल से भी होता है। तो ऐसे करके किसी न किसी चीज का होता है जो आपके ना मन में एक डर बैठा रहता है, वो भी आपका इन सब चीजों से रेकी सीखने के बाद क्लिंस हो जाता है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए मैंने रेकी नहीं सीखी है जी, और मुझे अपनी पीसीओएस या थायराइड के लिए या किसी भी प्रकार के डर के लिए मुझे हीलिंग लेनी है, तो वो कितनी इफेक्टिव रहेगी और कितनी फ्रीक्वेंटली मुझे वो चाहिए होती है? तो देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें हम लोग पहले रूट कॉज चेक करेंगे। टाइम पीरियड तो देखिए क्या होता है, 21 दिन का हीलिंग लेना पड़ता है। अगर आपको नॉर्मल फीवर है तो वो एक बार हीलिंग लेके ठीक हो गया एक दिन में। लेकिन जैसे आप थायराइड की प्रॉब्लम बता रहे हो, एंडोक्राइन ग्लैंड की वो प्रॉब्लम है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डॉक्टर में मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन रेकी में वो ट्रीटमेंट है। उसके लिए आपको कम से कम 21 दिन पहले कंटिन्यूस हीलिंग तो लेनी है। उसके बाद फिर से एक बार स्कैनिंग होती है, फिर से हम वो देखते हैं कि वो कितना हील हुआ है। जनरली 21 दिन की हीलिंग में वो पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। उसमें कम से कम अगर आप हीलिंग ले रहे हो तो आपको 6 महीने चाहिए। 6 महीने चाहिए, 6 महीने आपको हीलिंग लेनी है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऐसे 6 महीने की आप हीलिंग लोगे। ऑब्वियसली कोई भी हीलिंग सेशन जो है फ्री नहीं होता, कोई भी हीलर फ्री नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एनर्जी एक्सचेंज मैंडेटरी है। तो हम कहते हैं कि भाई 6 महीने हीलिंग लेने से बच्चे, पहले आप हीलिंग लेते हो, आपको एक फील होता है, आपका एक कनेक्ट बनता है, फिर हम कहते हैं कि आप उससे अच्छा अट्यूनमेंट ले लो, आप खुद सीख लो। आप अगर खुद उस चीज को सीख लेते हो तो आप अपने चक्रस को ज्यादा बेटर हील करते हो, तो आपकी हीलिंग और फास्ट होती है। क्योंकि मैंने जो रूट कॉज की बात कही थी, रूट कॉज बार बार वहां पे आता है सामने कि आपके एक के साथ 3 और प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो अभी तो आप एक चीज के लिए हीलिंग ले रहे हो ना, और आपके थायराइड ग्लैंड से जुड़े हुए बाकी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा, आप लोगों से इंटरेक्टिव सेशंस करने लग जाओगे। आप कहीं पे, जो हम लोग वुमेन की बात करें कि वुमेन अपनी बातों को क्लियरली बोल नहीं पाती थी, वो क्यों नहीं बोल पाती, वो और अच्छे से अपनी बात को अपने हस्बैंड, अपने फैमिलीज, अपने माँ बाप से, जिनको जॉब करना है, कुछ भी करना है, लड़कियां डर के मारी नहीं पापा को बोल पाती हैं, सारी चीजें कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजों में देखो वो असर किया ना। तो इसीलिए हम कहते हैं सीख लो। सीख लेने से क्या है कि आपको एक तो हर बार छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर या किसी के पास हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए अभी जैसे सबसे बड़ी जो क्राइसिस हुई थी वो कोरोना के टाइम पे हुई थी। कितना बड़ा सेटअप था सबके लिए कि आप समझो कि कुछ भी रेडी नहीं था, ना इतने वेंटिलेटर्स, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बाकी सारी चीजें। कितने लोगों की डेथ हुई। पर ऐसे में जो लोग रेकी हीलर्स थे, जैसे मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, तो वैसे मैंने बोला आपको कि इसमें एनर्जी एक्सचेंज मैंडेटरी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो एक यूनिवर्सल रेकी भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो जो लोग विश्वास करते हैं, अब जैसे हम लोग कृष्णा रेकी कर रहे हैं या आप नॉर्मल रेकी भी कर रहे हो, जो लोग कहीं ना कहीं एनर्जी में विश्वास करते हैं, वो उस एनर्जी को ग्रैस्प कर पाते हैं, तो वो लोग वहां पे हील होते हैं। और जो लोग डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, 50 लोग मुझसे कांटेक्ट में हैं, तो वो मेरे को कॉल कर करके इमीडिएट हीलिंग ले सकते हैं। मैंने 3 कोरोना पेशेंट को हील किया है।
3 कोरोना पेशेंट को, उसमें से एक तो अमेरिका में रहते थे, मेल थे। ओके। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो एक टाइम था, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बहुत ज्यादा कफ हो गया है, बहुत ज्यादा कफ हो गया, मेरी आवाज बंद हो रही है, सिम्टम कोरोना वाले थे उनके। तो मैंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला हीलिंग कर दो आप, वो जानती थी मुझे, मैंने उनकी हीलिंग कर दी। हीलिंग करने के बाद दूसरे दिन उन्होंने मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजी, क्योंकि मैं मेडिकल रिपोर्ट्स भी लेती हूँ लोगों से अगर है तो उन्होंने मुझे भेजा तो उनको कोरोना पॉजिटिव था उसके बाद। लेकिन उनकी 3rd डे जब टेस्ट हुई, उसके बाद उन्होंने 3 दिन में हीलिंग ली मुझसे, उनका कोरोना जो है नेगेटिव निकल गया। तो इस तरीके से आपके रिपोर्ट सामने आपको बताएंगे कि आप हील हो रहे हो कि नहीं। अच्छा। और हम तो हमेशा कहते हैं कि रेकी में जो है, हम तो आपको कुछ भी कह सकते हैं एक बात थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपका जो खुद का एक्सपीरियंस होता है ना, वही आपको गाइड करता है कि आपको आगे और इसमें बढ़ना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जब आप सीखते हो, आपके अंदर चेंज आता है, आप खुद देखते हो कि उससे आपके अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो आप उस चीज को फिर खुद ही विश्वास हो जाता है, आप ऑप्ट कर लेते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी चीज हो जाती है कि लोग जो है हमारे ऊपर ये कहने लगते हैं कि मैम आपने किया, तो हम लोग इस चीज को यहाँ पे डिनाइल करते हैं कि नहीं, हमने नहीं किया, जो किया रेकी ने किया, वी आर जस्ट चैनल्स यार, बस इस चीज में है। एनर्जी एक्सचेंज मैंडेटरी है, हाँ, बाकी यूनिवर्सल रेकी भी हम लोग भेज सकते हैं। हाँ, तो अगर कहीं पे भी मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब मैं आपको अपना केस बताऊं, जाते हैं 8-10 लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, क्यों नहीं हम वहाँ पे रेकी देंगे? जब हम आगे हीलर ही तो हैं हम, हमारा जब भगवान ने हमें चुना है कि हम लोग किसी को हील कर सकते हैं, तो उस चीज को भी तो हम लोग हील करें। तो हम लोग वहाँ पे जनरली ऐसे रेकी, तुरंत रेकी कॉल किया और रेकी 3rd आई से सेंड कर देते हैं। वहाँ पे हाथों से नहीं करते, 3rd आई से सेंड करते हैं। अच्छा, तो इंस्टेंट उस वक्त भी हो सकती है? हाँ, कर सकते हैं, करते हैं। एनिमल्स पे भी इनफैक्ट रेकी की जाती है। अच्छा, हाँ, क्यों करते हैं? एनिमल्स पे भी की जाती है, और इनफैक्ट हनुमान रेकी में तो हमारे पास सिंबल है कि जो हम लोग गैजेट्स पे भी करते हैं। अच्छा, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे भी करते हैं, उसमें भी एक हमारे पास सिंबल है। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि सारे रेकी अगर जैसे मुझे आती है तो मुझे पता है कि कौन सा सिंबल कहाँ यूज करना है और किसको किस चीज की जरूरत है। अब अगर मान लीजिए कि कोई लोग काम ही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का करते हैं, है ना, तो उनके तो मल्टीपल इक्विपमेंट्स खराब हो सकते हैं, तो उनके लिए वो भी काम आएगा वहां पर। तो लॉजिकली भी देखिए तो वो काम आता है। तो इस तरीके से आप रेकी को हर तरीके से यूज कर सकते हैं। कैरियर में जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम है, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा, किसी की ग्रोथ नहीं हो रही है, कृष्णा रेकी में हमारे पास एक सिंबल है, आप उसको यूज करो, आप उसकी प्रैक्टिस करो, आपका देखो वो काम हो जाएगा। वो मैनिफेस्टेशन का सिंबल होता है जी। आपने वो जनरली देखा होगा करमंडल, जो ऋषि मुनियों के पास एक होता था, वैसा ही वो सिंबल है, मंडलू बोलते हैं उसको, ताकि वो मंडल भर सके जी। कितनी अच्छी आपने कैच कर लिया। तो ये ऐसा ही है कि उसमें आप जो है कोई भी मैनिफेस्टेशन अपना रख करके वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 21 दिन की आप फीलिंग ले सकते हो, और नहीं तो जिन लोगों ने कृष्णा रेकी सीखनी है वो सीख सकते हैं, सीख करके अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। जो भी प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए जैसे आप कोई भी रेकी का फॉर्म ले लो, हम लोग जैसे कृष्णा रेकी की बात करें तो इसमें जैसे अलग अलग सिंबल्स हैं अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। जैसे साइकिक अटैक की हमने बात की, मेडिकल इश्यूज की हमने बात की, इमोशनल ब्लॉकेजेस के बात की है ना। फिर उसके बाद आप मान लो आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहिए अपना, जैसे मेरा हुआ, तो उसके लिए भी तो आपको पहले उस चीजों को समझना चाहिए, उनसे जुड़ना है, वो एक्सपीरियंस गेन करना है। ये फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन स्लो और कंप्लीट प्रोसेस है। आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते जरूर हो। जो आपने टाइम पीरियड की बात की थी, तो टाइम इसमें लग सकता है, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम कितने समय से चली आ रही है। अब जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज जो है वो आपकी जनरेशन टू जनरेशन कैरी हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि हमें आपके पास्ट में जाकर के आपके एंसेस्टर की भी हीलिंग करनी पड़ती है। अच्छा जी, और वहां पे एक सिंबल से भेजना होता है। ये सारा कमाल सिंबल्स का है। हीलिंग करना है मतलब अपने हाथों में सिंबल बनाने हैं और सिंबल भेजने हैं। तो हम लोग को वहां पास्ट में सिंबल्स भेजे जाते हैं। एक सिंबल होता है जिससे हम लोग अपनी डीएनए लेवल की भी हीलिंग करते हैं। इसीलिए हम लोग रेकी में कहते हैं कि जितने भी जेनेटिक प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। बट यस, टाइम लगता है, 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है, बट वो हील हो जाता है बंदा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि आप जैसे पहले एक सेशन लो, आप फील करो, आप कनेक्ट बनो, आपको अच्छा लगता है तो फिर आप सीखो। आप सीखोगे तो आप खुद को हर प्रॉब्लम के लिए आप खुद को हील कर सकते हो। अब आज मान लीजिए अगर मुझे जैसे कोरोना की हम लोग बात की तो अचानक से आ गया, सब कुछ अवेलेबल नहीं था ना, बट जो लोग
हीलर्स थे, जो ग्रैंड मास्टर्स थे, उन लोगों ने कितने लोगों को हील किया। मेडिसिन तो बनने में टाइम आया ना। तो ऐसा नहीं हम लोग मेडिकल साइंस को छोड़ के चलते, नहीं, मेडिकल साइंस को लेके भी चलते। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक मैं आपको केस बता दूं, मेरे ही घर का केस है। मेरी मदर को लीवर फेलियर हो गया था, 90% उनका लगभग लीवर फेल था। तो उस वक्त उनकी हालत बहुत खराब थी। तो तब मैंने सिर्फ लेवल 2 किया हुआ था। तो मैंने फिर अपने सर से बात की कि आगे इसमें कैसे हील करें। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप उनको अपना मदर बोलना छोड़ दो, क्योंकि आप अटैचमेंट में हीलिंग नहीं कर पाओगे। डिटैचमेंट चाहिए। हाँ, डिटैचमेंट चाहिए। ठीक है, आप हीलर हो और वो आपके लिए आपका क्लाइंट है। और उन्होंने बोला तब आप हीलिंग दो, क्योंकि उन्होंने वहां रूट कॉज पकड़ा के, शायद इसीलिए हीलिंग में उनको इतना जल्दी असर नहीं दिख रहा था। 3 दिन 4 दिन से हमको दे रहे थे। फिर उसके बाद एकदम से कहते हैं ना कि रास्ते भी खुलते हैं यहाँ से रेकी से। जैसे अभी वो लड़की का मैंने केस आपको बताया कि वहां पे उसका बॉयफ्रेंड शादी कर लिया, तो उसके लिए तब ना नए रास्ते बने, वरना वो वहां अटकी रहती उसके इंतजार में। तो यहाँ पे रास्ते भी खुले कि फिर हम लोगों ने एक चेन्नई के डॉक्टर को, चेन्नई नहीं, हैदराबाद के डॉक्टर को कांटेक्ट किया। वहां से फिर उन्होंने एक मेडिसिन चेंज करी सिर्फ, और वो दिया उनको, कुछ ब्लड का फॉर्म था वो चढ़ाया उनको, और उसके बाद उनकी रिकवरी शुरू हो गई। और फिर मैंने 2.5 महीने उनकी मैंने रेकी दी उनको। हाँ, बट उस वक्त का ये था कि मतलब डॉक्टर ने तो कह दिया था कि हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, लीवर स्पेशलिस्ट ने। तो हम लोगों ने रेकी देना शुरू किया, मैंने कंटिन्यूस 2.5 महीने मैंने रेकी दी तब उनको। उसके बाद फिर बीच बीच में देते रहते हैं, अभी तक ठीक है वो, ठीक है अभी हाँ तक। ठीक तो है, 3 साल हो गए इस बात को। हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे मेडिसिन और फेल हो रही है। स्ट्रेंज बात क्या थी कि फिर हम लोग जब हैदराबाद गए तो हम वो डॉक्टर से मिलने गए, हम भी गए। तो फिर से एक बार होता है ना कि बीच बीच में भाई टेस्ट वेस्ट करा ले, गए थे तो उन डॉक्टर से भी मिल लिए, टेस्ट करा लिए। तो मम्मी को देख रहे हैं, कह रहे हैं अब तो आप पहले से बहुत चेंज दिख रहे हो। तो मम्मी ने बोला हाँ। तो उन्होंने, हम भी गए थे, तो उन्होंने पूछा कि कुछ और भी चीजें आप लोग करते हो क्या? तो मैंने बोला कि हाँ, हम रेकी हीलिंग करते हैं। तो उन्होंने बोला आप करते हो? मैंने बोला हाँ करते हैं। तो उन्होंने ऐसे अपने कार्ड दे दिया मुझे आगे कि आप देख लो कि और भी पेशेंट आ सकते हैं। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से अगर मेरा भी एक मतलब है ऐसा ड्रीम इन फ्यूचर भी कि हम चाहते हैं कि किसी न किसी हॉस्पिटल से भी इनफैक्ट कनेक्ट कर सकें, कि ताकि जो है हम लोग मेडिकल साइंस, रेकी, हीलिंग दोनों को ले करके साथ में आगे बढ़े, कि ताकि लोग और बेटर वेज में हील हो सके। तो जहाँ पे मेडिसिन तो अपना काम करती है, लेकिन साथ में ये एक अलग तरह से उसको रुख देता है। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे बड़ा चेंज कहाँ पे आया। मेरी मदर ने एक्चुअली अपनी विल पावर खत्म कर दी थी जीने की, है ना। वो उनका रिकवर हुआ वहां पर। उनके अंदर बॉडी में स्टेमिना नहीं थी, वो बॉडी मूव नहीं कर पाती थी, वो वहां पे रिकवरी। तो जैसे मैंने बोला ना कि एक प्रॉब्लम के साथ जुड़ी 4 और प्रॉब्लम्स होती हैं, पर आप एक चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हो। रेकी रूट कॉज पे जाकर के हील करती हैं, तो दवाई भी जल्दी असर कर गई। बिल्कुल इस तरह से चेंज आता है। तो मेडिकल इश्यूज में तो बहुत मिरेकल्स हुए हैं, बहुत सारे लोगों की मैंने हीलिंग करी है। इनफैक्ट मैंने एक कैंसर पेशेंट की भी हीलिंग करी थी 11 दिन की। उनका तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ही आ गई थी रिपोर्ट मेरे पास। तो उनकी हीलिंग करी मैंने 11 डेज, ओनली 11 डेज, वो भी डिस्टेंस हीलिंग, ऐसा भी नहीं कि सामने रह करके। और उसके बाद उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, फर्स्ट स्टेज का ही था, हाँ नॉर्मल आ गई सिर्फ 11 डेज में। तो जो टाइम पीरियड है ना, वो मैंने इसलिए बोला कि वो डिपेंड करता है कॉज पे, वो कितना पुराना प्रॉब्लम है आपका। अब किसी किसी को मान लो कि डिप्रेशन है, जैसे मेरा फर्स्ट क्लाइंट जो था वो डिप्रेशन का था। फर्स्ट क्लाइंट वो क्लास 7th की स्टूडेंट थी। उसको क्या था कि वो मतलब 7 दिन से उसको ऐसा हो गया था कि कोई किसी तरीके का ट्रॉमा दिमाग में बैठा, और उसके बाद वो 7 दिन तक रो ही रही थी, सिर्फ रोते जा रही थी। तो पेरेंट्स भाई साइकेट्रिस्ट के पास, डॉक्टर के पास ले गए। फिर उन्होंने बोला नहीं, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, वही ट्रीटमेंट कर सकता है। साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया, साइकेट्रिस्ट ने मेडिसिन लिखी, बोले भाई 15 दिन खिलाओ इनको। अच्छा 3-4 दिन और हो गए उसको ऐसे करते करते। तो फिर किसी ने मतलब रिकमेंड किया मुझे, तो वो मेरे पास आई, मैंने स्कैन किया उनको। स्कैन किया तो मैंने ये देखा कि उसके 3rd आई के पास पूरा ब्लॉक बना हुआ है, थ्रोट के पास ब्लॉक बना हुआ है, हार्ट के पास ब्लॉक बना हुआ है। तो ये चीज पता चली कि इसके अंदर मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, लड़की है। तो वहां पे क्योंकि 7th क्लास की स्टूडेंट थी, तो मैंने उस लड़की को बोला, उसके पेरेंट्स को बोला कि आप बाहर जाओ, पहले मैं आपसे बात करूंगी। मैंने उसको ये बोला कि तुम्हारे अंदर किस चीज का दर्द भरा है ये बताओ। तो वो बोली कि मैं कैसे बोलूं, भाई नई लड़की थी। तो मैंने उसके साथ पहले फ्रेंडली हुए थोड़ा, फिर उसको समझाया कि देखो कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो अभी तुम क्लास 7th में हो। फिर मैंने उसको पूछा तुम गाने कौन से सुनती हो? सारे डिप्रेसिव गाने का नाम लेने लग गई कि मैं ये सुनती हूँ। मैंने कहा भाई ये तो
इसका मतलब तुमको कोई दर्द है अंदर, तकलीफ है, किस चीज की तकलीफ है, तो फिर उसका वो कहते हैं ना कि काउंसलिंग भी होती है एक तरीके से, और कुछ इंट्यूशन था और कुछ हम उसके जो स्कैनिंग कर रहे थे तो उससे चक्कर तो पता चल गया। तो फिर उसके बाद मैंने उसको कनेक्ट किया उसकी फैमिली के साथ। मैंने बोला तुम्हारी फैमिली में कुछ हुआ है। तब उसने रियल कॉज बताया कि मैंने ये ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं और मुझे इस वजह से, हम मेंशन नहीं कर सकते पब्लिकली, तो उसने मुझे अपना पूरा प्रॉब्लम बताया। फिर फ्रेंडली होने के बाद सारी चीजें बताई और वो बोली कि इसीलिए मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हम इसलिए रोना उसका चल रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया, मैंने उनको भी कुछ नहीं बोला, मैंने उनको बोला कि इसकी 7 दिन हीलिंग चलेगी और उसके बाद आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो बोले ठीक है। मैंने उस दिन उसकी सामने सामने हीलिंग करी इंस्टेंट, और उसके बाद 6 दिन अपने घर से हीलिंग करी। फिर 7वें दिन मैंने उसको बुलाया, फिर 7वें दिन फिर मैंने उसकी स्कैनिंग करी, उसके ब्लॉक्स ठीक हो चुके थे, वो हंस बोल रही थी, आराम से बात कर रही थी। मैंने फिर उसको और थोड़ा सा काउंसलिंग कर दी उसकी कि तुमको क्या बनना है नहीं बनना है, तो ऐसे करके खुश हो गए। मैंने बोला जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली मुझसे शेयर कर लेना, तो ऐसे करके उसको गाइड कर दिया। तो फिर उसके बाद वो भी ठीक थी, उसके पेरेंट्स भी खुश थे, सब ठीक है। साइकेट्रिस्ट के बाद उसको दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जैसे आप हीलिंग का बता रहे हैं कि डिस्टेंस से भी होती है, पास से भी होती है, क्या कोई डिफरेंस है या कुछ? अगर मैं पास से कर रही हूँ, सामने से कर रही हूँ, तो कोई ज्यादा असर है या डिस्टेंस से कर रही हूँ? नहीं, इसमें ये चीज नहीं होती है, सामने और दूर का कोई फर्क नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे पास जो हम लोग उसी रेखी की बात कर रहे थे, उसमें हमारे पास एक सिंबल है। वो सिंबल से क्या होता है, हम लोग किसी से भी कनेक्ट बना सकते हैं। वो एक तरीके समझिए ब्रिज है जो इंस्टेंटली बन गया मेरे और आपके बीच में। तो अब वो पाथ मिल गया ना, आप रेखी सेंड कर सकते हो। अभी हमने बात की जैसे DNA लेवल की हीलिंग की, जो मैंने उसमें भी बोला हम पास्ट में जाते हैं, तो वो सिंबल पास्ट तक जा सकता है। तो कोई भी रेखी अगर आप करते हो, ये चीज जरूर बहुत जानना जरूरी है सबके लिए कि आपको अगर कृष्णा रेखी सीखनी है या और भी अदर फॉर्म्स ऑफ इंडियन रेखी सीखनी है, तो उसके लिए आप सीख सकते हो, आप डायरेक्टली वो रेखी सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए सिर्फ आप खुद की हीलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी और की हीलिंग करनी है तो ऑब्वियसली आपको वहां पे वो ब्रिज तो बनानी है ना, और स्पेशली अगर डिस्टेंस हीलिंग करनी है तो आपको जो है उस रेखी भी सीखनी जरूरी है। सिर्फ खुद की हीलिंग करने के लिए आप कृष्णा रेखी सीख सकते हो, और अगर दूसरे की करनी है या फिर डिस्टेंस में करनी है तो फिर आपको उसी रेखी आनी जरूरी है, लेवल 1 और लेवल 2। अच्छा, दैट जापान से जो फॉर्म है। हाँ, क्योंकि वो ट्रेडिशनल रेखी है, उसी में ही वो सिंबल है जिससे आप कनेक्ट बनाते हो। अच्छा, मैंने ये क्यों बोला कि आप सामने भी कोई बैठा है तो भी उसकी हीलिंग करने के लिए हमें उसी रेखी चाहिए, क्योंकि जो आप खुद को भी तो प्रोटेक्ट करोगे किसी से कनेक्ट करने के पहले, तो वो प्रोटेक्शन खुद वाला सिंबल होता है जिसमें हम लोग अपना ऑरा लॉक करके चलते हैं। अपना ऑरा पहले लॉक होता है, फिर जाके किसी से कनेक्शन बनता है। तो अपना ऑरा लॉक करने के लिए जो चौकुरे सिंबल होता है वो उसी रेखी का पहला सिंबल है। अच्छा। वो चौकुरे सिंबल इतना कमाल का है कि सिर्फ वो सिंबल पे अगर किसी ने पूरी तरीके से उसको पकड़ लिया ना हाथ में, जैसे कहते हैं ना कि औरतें घर में जो है कणछी चला लेती है और वो कोई उतनी एक्सपर्टीज से नहीं चला सकता, तो ये चौकुरे सिंबल भी वैसा ही है कि अगर किसी को इसमें एक्सपर्टीज आ गई ना तो वो सब कुछ कर सकता है, इतना पावरफुल है। चौकुरे सिंबल के थ्रू ही हम लोग जो है और भी सिंबल्स ऐड करके रेखी की स्पीड भी कम और ज्यादा करते हैं। अब अगर मान लो कि आपको फीवर है, आपको फीवर 102 है कि 99 है कि 100 है, अच्छा वहां पे वो बच्चा है, बूढ़ा है या यंग है, उसके बाद उस बंदे के साथ और कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको बीपी का भी प्रॉब्लम है, आपको फीवर भी हो गया है, आपको डायबिटीज भी है, तो वहां पे अलग लेवल से हीलिंग होती है, तो उसको कंट्रोल वे में हीलिंग दी जाती है। तो उसके लिए भी हमें चौकुरे सिंबल का यूज होता है। तो खुद की हीलिंग के लिए हम ट्रेडिशनल या कृष्णा रेखी सीख सकते हैं। हाँ, और दूसरे की करनी है तो जापान वाली जो हमारी हाँ उसूई रेखी है वो सीखनी मैंडेटरी है, लेवल 1 और लेवल 2 बस। हाँ, अच्छा, लेवल 1 तो क्लिनजिंग के लिए और लेवल 2 सिंबल्स गेन करने के लिए। ठीक है। आपने अपने एग्जाम्पल्स में एक टर्म यूज करी बार बार कि खुद की स्कैनिंग करनी पड़ती है या दूसरों की स्कैनिंग करनी पड़ती है, हीलिंग करते हैं तो स्कैनिंग करनी पड़ती है, ये कैसे होती है? स्कैनिंग में देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं जी, ठीक है, 7 चक्र जो नीचे से ऊपर शुरू होते हैं, जैसे हमारा नीचे मूलाधार चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है, फिर मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, फिर हमारा विशुद्धि चक्र है, फिर हमारा आज्ञा चक्र है, और फिर हमारा सहस्रार चक्र है। तो ये जो 7 चक्र है ना हमारे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वही जो हमने डिस्टेंस सिंबल आपको बताया, हम लोग उस डिस्टेंस सिंबल का यूज करते हैं। सामने वाले से पहले कनेक्ट बना लिया, मतलब मैंने मान लीजिए पहले रेखी कॉल करी,
ठीक है। रेकी कॉल हमेशा 3 बार की जाती है। मैंने रेकी कॉल की, फिर मैंने आपके ऊपर सिंबल बना दिया, ठीक है, डिस्टेंस सिंबल, आपसे मैंने कनेक्शन बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी हर एक चक्र पे इस तरीके से, क्योंकि रेकी जो फ्लो है वो पाम से होती है, पाम से, हाँ, हीलर के जो रेकी फ्लो होगी वो पाम से होती है। तो हम लोग हर एक चक्र पे ऐसे हाथ रखते हैं, 30 सेकंड, 1 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, पता चल जाता है। तो जो हमारे पाम्स है ना, उसमें हमें फीलिंग आने लग जाती है कि यहाँ पे इश्यू है। अगर आपके पाम्स में वाइब्रेशन नहीं होगा, आपको झंझनाहट नहीं होगी, आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी, तो मतलब वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग हर एक चक्र पे 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक मैक्सिमम हाथ रखते हैं। फिर और उसमें भी एक प्रोसेस है, जैसे आपने हाथ रखा तो आपको कुछ फील हुआ, ठीक है, फिर आपने हाथ हटा दिया, फिर आपने हाथ रखा, वो फिर फील हुआ, फिर आपने हाथ हटा दिया, फिर ऐसे 3 बार चेक किया जाता है, ताकि प्रॉपर एक कनेक्शन बनाया जा सके और प्रॉपर समझा जा सके कि आपकी स्कैनिंग भी ठीक से हो रही है कि नहीं। ये स्टार्टिंग के लोगों के लिए बता रहे हैं, हम लोग तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में लोगों के लिए ऐसे करना पड़ता है कि 3 बार पहले आप अपने भी अच्छे से देख लो, क्योंकि देखो आप इसको हील करने जा रहे हो, कोई मजाक तो है नहीं है, इसमें बहुत सीरियसनेस भी है, तो आपको इसलिए पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, अपने आप को भी शांत रख के करना पड़ता है। तो उसको पहले लोग फील करते हैं, हर एक चक्रास पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गले का प्रॉब्लम लेके आए तो हम खाली गले का ही चक्रा स्कैन करेंगे, ये कभी नहीं होगा। चक्रास हमेशा पूरे स्कैन होते हैं, तो हम लोग 7 चक्रास पे हाथ रख करके स्कैनिंग करते हैं। एक एक चक्रास पे हाथ ऐसे हटा करके कुछ 10-15 मिनट मैक्सिमम लगते हैं इसमें, क्योंकि सब कुछ देखना होता है, समझना होता है, फिर माइंड में अपने स्टोर रखने होते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या था, और फिर उसके हिसाब से उसका प्रॉब्लम पकड़ के उसको आगे सॉल्यूशन दिया जाता है। तो भाई आपका ये प्रॉब्लम है तो आप ये हीलिंग करा लो। जैसे मैंने बताया अभी एक लड़के का मैंने रिसेंटली किया था, तो 3 चक्रास उसके तो बिल्कुल काले पड़ गए थे, तो वहां पे उसके लिए बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है उसको अभी। और हीलिंग की तो जरूरत है ही, लेकिन मान लीजिए कि आप यहाँ पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हो और उधर से उसको नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो इसीलिए जो मैंने आपको बताया कि वहां पे हम लोग कॉर्ड्स कट करवाते हैं, कि ताकि नेगेटिव एनर्जी आना बंद हो, वहां पे भी एक शील्ड क्रिएट हो जाए कि आप उस नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में नहीं होगे, और इधर आपको पॉजिटिव हीलिंग मिलती जाएगी, तो आपके चक्रास हील हो जाएंगे। तो इसीलिए ये भी बहुत ध्यान देने का जरूरत है कि शील्डिंग भी बहुत जरूरी है हर चीज में, खुद की ही शील्डिंग, जो खुद की या सामने वाले की भी। जैसे हम लोग जब भी हीलिंग देते हैं किसी को, तो लास्ट में क्लोज करते हैं चक्रास, पूरी उसकी जो है सर्कल बना करके, सर्कल भी मतलब 3 वे में सर्कल उसका बनता है, व्हाइट, रेड एंड ग्रीन लाइट में, ऐसे पूरा उसका ऑरा, मतलब पूरी बॉडी भी आप बोल सकते हो, उसका हम लोग लॉक कर देते हैं, ताकि उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव अटैक ना हो, एक क्लोजर मिल जाए। क्लोजर जरूरी है। और उसके बाद जो मैंने आपके साथ कनेक्शन बनाया, मैंने अपना कनेक्शन आपके साथ बनाया, तो वहां पे भी कट करेंगे 3 बार। तो 3 बार की यहाँ पे प्रोसेस होता है रेकी में, बहुत सारी जगह पे 3-3 बार का वाले प्रोसेस होता है। जब हम लोग कोई भी सिंबल बनाते हैं तो उसको भी 3 बार टैपिंग करते हैं। हाँ, आपने जैसे हमने बात करी कृष्णा रेकी के बारे में जी, अगर कृष्णा रेकी किसी को सीखनी हो तो जी, इसके कितने लेवल्स हैं और कैसे सीख सकते हैं? देखिए कृष्णा रेकी में बेसिकली अलग अलग लेवल्स में अभी डिवाइड नहीं किया गया है। दूसरी रेकी हैं जिनमें कुछ कुछ लेवल्स हैं, जैसे हनुमान रेकी में है, लेकिन इसमें कृष्णा रेकी में कोई लेवल नहीं है, उसमें एक साथ सारे सिंबल हैं। जब आपका अचीवमेंट होता है, अगर किसी को भी सीखना है तो वो जैसे अपना एनरोल कराएंगे, एनरोल कराने के बाद उनको एक PDF मिलता है जिसमें सारे सिंबल्स का डिस्क्रिप्शन, यूज सब कुछ लिखा रहेगा, वो उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद उनको अट्यूनमेंट होता है, जो हम लोग शक्तिपात बताए थे स्टार्टिंग में, उसको अट्यूनमेंट मिलता है। उस दिन उसको और कुछ नहीं करना है, रेस्ट करना है बस। दूसरे दिन से उनको एक मेडिटेशन जाता है, ठीक है, 7 चक्रास वाला, जिसमें वो सारे सिंबल्स फिर नेक्स्ट डे से वो अपने हाथों में ड्रॉ करेंगे और 3-3 मिनट अपने सारे चक्रों को, मतलब 21 मिनट का वो मेडिटेशन करेंगे। सारे कृष्णा रेकी के सिंबल अपने चक्रों पे स्थापित करेंगे, और उसके बाद ये प्रोसेस उनको कंप्लीटली 21 दिन तक करना होता है। 21 दिन के बीच में वही जो मैंने बताया था, अगर कभी भी छूट गया तो वापस से 1 से स्टार्ट होगा, 21 दिन कंप्लीट करना है। 21 दिन जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपकी कृष्णा रेकी जो है सिद्ध हो जाती है। उसके बाद आपको जब भी करना हो, आप जो है कृष्णा रेकी को यूज कर सकते हो। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोगों ने कृष्ण मंत्र बताया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको बहुत ध्यान में रख करके मेडिटेशन करना होता है। और बाकी ऑब्वियसली आप कृष्णा रेकी कर रहे हो तो कृष्णा जी का तो ध्यान में रखोगे ही। तो ये मंत्र को अगर आप साथ लेके चलते हो ना, तो जो भी हम लोगों ने प्रोटेक्शन की बात की ना, वो रहती है हमेशा हमारे साथ। और बाकी स्पिरिचुअल गाइडेंस तो मिलती ही रहती है भगवान श्री कृष्ण से हमें वो भी एक चीज।
तो चलिए आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, हमारा आज का पॉडकास्ट देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट मीनिंगफुल लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।